कि मेरे से अगर कोई कुछ सीखता है तो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कामयाबी से तकमील तक पहुंचा सकता है। ये जो स्किल्स हैं, जिस तरह इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आपका वक्त की इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी मॉरल तो आपका सपोर्ट आपके पेरेंट्स करें, आपके बहन भाई करें, कजन्स करें, जो भी फ्रेंड्स आपके साथ, जो भी आपके सर्कल में है वो लोग करें, तो आप कामयाबी की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएं। उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की तरफ नहीं सोचा, उन्होंने उसको अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ लेके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद रजा और आज हम एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये पॉडकास्ट इंतहाई अहम है क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक एक्सपर्ट राय की जरूरत होती है। आपको एक ऐसे इंसान की गाइडलाइन की जरूरत होती है जो पहले कुछ अचीव कर चुका हो, जिसने खुद कोई बड़ी एम्पायर खड़ी की हो। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो हो सकता है आपको 10 साल लगे, लेकिन अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख कर वही काम करेंगे तो वही काम आप 5 साल में भी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं, यकीनन आपको पता है कि हम आपके साथ ऐसे मेहमान लेके आते हैं जो एक्सपर्ट भी होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव भी किया होता है, जो अपनी एम्पायर खड़ी कर चुके होते हैं। आप यकीनन सीखते हैं और सीखना काफी नहीं है जब तक अमल में नहीं लाते, और यकीनन आप अमल में भी लाते होंगे। तो आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है, आपने जरूर इसको देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूँ अपने मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद आसिफ साहब, जो सीईओ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने एक स्मॉल बिजनेस से आगाज किया और आज अल्लाह ताला ने उनके बिजनेस में बरकत डाली है और एक बड़ी एम्पायर की तरफ लेके जा रहे हैं और जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की पॉडकास्ट में हम उनसे ऐसे सवालात करें जो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी शुक्रिया बहुत बहुत जैदी साहब आपका कि आपने मौका दिया कि मैं इंडिविजुअल्स के साथ और बिजनेस इंडस्ट्री के साथ आपके पॉडकास्ट के जरिए कनेक्ट कर सकूं। और यही मौके होते हैं कि जिनमें हम अपने पैगाम जो है हुकूमत पाकिस्तान और चैम्बर के मेंबर्स और जितने भी हमारे बिजनेस इंडस्ट्री के लोग हैं उन तक पहुंचाएं। ठीक है, तो मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि मैं आज आपके पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस होगी आज की यंगस्टर होंगे, ऐसे लोग होंगे जो स्टार्टअप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो क्या स्टार्टअप करने के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बेसिक नॉलेज होना जरूरी है? देखिए, अगर आप एजुकेशन अच्छी आपकी है, पहला तो पॉइंट है कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, तो उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास होगी, जिसके भी पास होगी, वो अच्छा बिजनेस रन कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो स्किल्स किस तरह से है कि हमारी यंगर जनरेशन जो है, मैं आज देखता हूँ कि जिस वक्त वो ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर की तरफ का रुख करते हैं, मुल्क से बाहर जाने की बात करते हैं। अपने मुल्क की तरफ या अपने मुल्क की खिदमत करने की तरफ कोई भी नहीं आता, विच इज समथिंग दैट आवर गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट, कि वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में शायद मैं समझता हूँ कि कम है, लेकिन अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए तो हम उस 1% का हिस्सा बनेंगे कि हमारे अंडर लोग काम करेंगे, ना कि उस 99% का जिसमें हम लोगों के अंडर काम करते हैं। तो ट्राई टू बी दोज 1% रादर टू बी 99%। मेरा तो यही इंस्टेंस है इस चीज पर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम एकेडमिया और एजुकेशन और इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमें मोस्टली लोग, हमारे स्टूडेंट दिखते हैं कि वो ज्यादा रुझान उनका जॉब की तरफ है। पेरेंट्स भी यही कहते हैं, सोसाइटी भी यही कहती है। तो हम अपने यंगस्टर का माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं कि उनके माइंडसेट में जॉब का रुझान कम और अगर बिजनेस चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसकी तरफ बढ़े? देखिए, मेरा एक इंस्टेंस इस पे ये है, एक क्वेश्चन है, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया। मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा चूंकि ताल्लुक फाउंडर एलबीएफ से है, तो हमारे जितने टाइकन्स हैं, बिजनेस टाइकन्स हैं, मियां शफकत साहब हैं, सेंटर जफर साहब हैं, नुमान कबीर साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में हमसे ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं।
ऐसे लोगों के साथ बैठे, इनसे गाइडलाइंस हासिल करना, फिर उनकी जो ट्रेनिंग्स को, अपने माइंड को, अपनी ट्रेनिंग्स जो आपने हासिल की हैं वो यंगस्टर्स तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चीज है। ये मैं समझता हूँ कि ये 3 लोग मेरे उस्ताद हैं, तो मैं अपने उस्तादों का बहुत एहतराम करता हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे से अगर कोई कुछ सीखता है तो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। ये मेरा एक है कि हम अपनी नॉलेज को डेवलप करके दूसरों को वो नॉलेज दें, ताकि लोगों का रुझान जो है वो बिजनेस की साइड पर ज्यादा है, rather than to go on the job side। तो क्या बिजनेसमैन के अंदर कुछ खास ऐसी खूबियां होना जरूरी है जहां से हमें आइडिया हो कि ये वाकई बिजनेसमैन है और ये काम कामयाबी से तकमील तक पहुंचा सकता है? ये जो स्किल्स है, जिस तरह इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, किसी की फील्ड डिजिटल मार्केटिंग है, जिस तरह मेरी फील्ड इवेंट मैनेजमेंट है, तो कईयों की फील्ड ट्रेडिंग है। अब हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। यू नीड टू गेट अ प्रॉपर टीम वर्क होना चाहिए। हर चीज प्रॉपर टीम के साथ होती है। जो ये कहते हैं कि आप एक बंदा बैठ के काम कर लेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर काम कर लूंगा, लेकिन अगर कोई बंदा डेडिकेटेडली एक चीज को रखे, जैसा उसकी फील्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो वो डिजिटल मार्केटिंग रखे, अगर वो इवेंट मैनेजमेंट है तो वो इवेंट मैनेजमेंट रखे। अपनी एक स्किल डिफाइन कर लें कि आप उसके लिए यू आर गुड फॉर दैट, दैट्स ऑल अबाउट। ये आपकी स्किल्स के ऊपर बात करती है कि यंगस्टर्स आजकल कभी एक बिजनेस को चेंज करके दूसरा बिजनेस करते हैं। बिजनेस चेंज मत करें, अपना वक्त लगाएं, अपना मार्केट में एक वर्थ बनाएं। तो वर्थ बनाने से ही सारी चीजें, पहली तो चीजें डेवलप होंगी। और वो कैसे होंगी, ये डिसीजन मेकिंग खुद करें, अपने आप से सवाल करें कि मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन। ये वी कैन नहीं जाना, पहले यस आई कैन करना, फिर वी कैन होगा। यार आई से वी तक लेके जाने में थोड़ा वक्त दरकार होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपका वक्त की इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी मॉरल तौर पर सपोर्ट आपके पेरेंट्स करें, आपके बहन भाई करें, कजन्स करें, जो भी फ्रेंड्स आपके साथ, जो भी आपके सर्कल में है वो लोग करें, तो आप कामयाबी की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अच्छा, किसी भी बड़े बिजनेस के फेलियर की बड़ी वजूहत क्या है? उसकी फेलियर की वजूहत 4th जनरेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, 1st जनरेशन, 2nd और 3rd ने उस बिजनेसेस को ग्रूम किया, लेकिन 4th ने जब देखा तो उसने तो सब कुछ मिल गया। उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की तरफ नहीं सोचा, उन्होंने उसको अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ लेके गए, तो उसकी वजह से वो फेलियर्स के ऊपर आ गया। मेरा ऐसा बिलीव है, अगर हम एक जनरेशन काम करती है जो 1st जनरेशन होती है, जो डेवलप करती है, जिसे हर चीज का पता होता है, हर फैक्टर का पता होता है, हर पॉइंट का पता होता है, तो 2nd जनरेशन उसको उसी एक्सपीरियंस से लर्न करती है, 3rd भी उसी एक्सपीरियंस से चलती है, लेकिन 4th वो ये समझती है कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने इनहेरिटेडली हमें दे दिया है, हम आज उस पर लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। जो एंजॉयमेंट है जरूर करें, लेकिन अपने उस चीज को मत भूलें कि ये मेहनत किस तरह हुई है, ये किस तरह से इस चीज पर वर्क किया गया है। वो नहीं जानते, वो 4th जनरेशन नहीं जानती, वो पहली 2 जनरेशन ही जानती हैं कि वो किस तरह से वो डेवलप हुआ, सब कुछ किस तरह से सब कुछ आया, हाथ में आया, किस तरह से सब सक्सेस हुआ। अगर ये हम समझते हैं कि आज ये बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, मैं ये समझता हूँ कि फेलियर के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो फेलियर जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। सक्सेस, आप हर दफा सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, फाइन, आप कहेंगे मैं तो जीत रहा हूँ, लेकिन अगर फेलियर होगा, आप फेलियर से उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आप दोबारा फेल ना हो। ये ऐसा पॉइंट है जो हमारी यंगर जनरेशन को भी समझना चाहिए। एग्जाम में फेलियर होता है, आप सैड हो जाते हैं, ठीक है, फाइन, वो भी आवाम ही है, वो भी आम जनरेशन ही है, वो भी आम लोग ही हैं जो ऐसा फेलियर्स की तरफ आते हैं। बिजनेस में फेल हो गए, यू आर सैड, जी हमारा बिजनेस फेल हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, बट क्या आप दोबारा जब स्टार्ट करेंगे, हम गिव अप की तरफ बहुत जल्दी आ जाते हैं। व्हाई हम आगे नहीं सोचते कि लेट्स ट्राई अगेन। कोशिश करने से बंदा हारता नहीं है, हम कोशिश नहीं कर पा रहे, कोशिश करें कि अपने आप को उस फेज से निकालें। पहले कि कोशिश करनी चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है, पहले आगे बढ़ने की सोच प्लस पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज है।
दूसरी चीज है, जितनी भी जो नए बिजनेस है, मेरे सबसे ये गुजारिश है कि अपनी जो ये लाहौर चैम्बर है और फेडरेशन है, इनके साथ कोई अगर कोई इनके बिजनेस के जो होते हैं वर्कशॉप्स होती हैं, उनको जरूर अटेंड करें। उससे ये होगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा। फिर जितने टाइकून्स हैं, कोशिश करें किसी तरह से उनके साथ राब्ता कायम करें, ताकि वो आपको सिखाए अपने एक्सपीरियंसेस से। आप अगर वो पेड इंटर्नशिप्स आपको नहीं देते, ठीक है, गो फॉर नॉन नॉन पेड चले जाएं और उनके पास जाके तो कुछ सीखें। सीखने के बाद आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। डेवलपमेंट एकदम नहीं आती, कुछ वक्त लगेगा, कुछ टाइम लगता है। एवरीथिंग कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप स्टार्ट पे ही आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, हर चीज को वक्त लगता है। दैट्स ऑल। ये उभरती हुई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस पर किस तरह इम्पैक्ट डाल रही है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। अब किस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स है? साइड इफेक्ट्स ये हैं कि मोर एक्सपोजर जो होता है, ज्यादा एक्सपोजर भी जो होता है, वो भी रिवर्स कई दफा हो जाता है। और अच्छा ये है कि मोर एक्सपोजर इज कि आपको बिजनेस मिलता भी है, बहुत सारे लोगों से आपके ताल्लुकात बनते हैं, बहुत सारे बड़े लोगों से भी आपकी, जिस तरह गवर्नर साहब हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, हुकूमती सतह पर भी आप चले जाते हैं। लेकिन काम को जो भी करें लॉयल्टी से करें। पहला ये इंस्टेंस अपने दिमाग में रखें कि हर चीज को लॉयल्टी से करें। बस लॉयल्टी जहां नहीं होगी वहां वो काम खत्म हो जाएगा। अगर एक साइड पे भी, अगर दो साइड बात है, डबल साइडेड बात है, तो अगर आपकी साइड पे लॉयल्टी है, दूसरी साइड पे लॉयल्टी नहीं है, या उस साइड से लॉयल्टी है और आपकी साइड से लॉयल्टी नहीं है, तो कोई चीज कामयाबी की तरफ नहीं जा सकती। पहली चीज है लॉयल्टी, और अपने अंदर ये डेडिकेशन पैदा करें कि हमने ये काम करना है। दैट्स ऑल। चलिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, तो मौजूदा बिजनेस अपने आप को कैसे अलाइन कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक मेन सेगमेंट है टेक्नोलॉजी का। दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग से आपको सोशल मीडिया पे बहुत एक्सपोजर मिलता है। यू कैन कनेक्ट टू मोस्ट ऑफ द पीपल हियर और अब्रॉड एज वेल। जब आप अब्रॉड से कनेक्ट करते हैं तो आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग उसको एक्सपैंड करके आपको एक मैदान से दूसरे मैदान तक ले जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते जाते हैं। टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिस तरह आपने अभी बात की, एआई टेक्नोलॉजी, तो ये बढ़ाता है आपके बिजनेस को। ये आपको कम नहीं करेगा, आपको एक्सपोजर देगा। आपको ठीक है, स्टार्ट पे आपसे कोटेशंस वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड आपसे की जाएंगी, ली जाएंगी, लेकिन जो ले रहा है कुछ सोच के ही लेगा ना कि आप इस कैपेबिलिटी में हैं, आपके पास ये स्किल है, तब वो आपके पास चल के आया है। जब स्किल आपके पास है तो कोई आपके पास चल के आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। ये है सारी बात। अच्छा, जो एआई है, हमें प्रेडिक्शन की गई है कि आइंदा 25 साल तक बहुत सी बिजनेस को और जॉब को रिप्लेस कर देगा, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें, ये बातें वक्त से पहले करना प्रेडिक्शन की गई है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें कुछ मिले जुले रुझानात, मिली जुली बातें मिली हैं कि होगा, नहीं होगा, दुनिया में हो चुका है, चुका बहुत सी जॉब रिप्लेस हो चुकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आने वाला वक्त क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता कि आया वो चीज इम्प्लीमेंट कैसे होगी, कब होगी, किस वक्त में होगी, और उस वक्त क्या सिनेरियोज होंगे मार्केट के, क्या सिनेरियोज होंगे। कि आप अगर आज देखते हैं, आज हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत आगे जा चुकी है। एक टाइम था डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल कोई नहीं था, प्रिंट मीडिया के जमाने थे। अब प्रिंट मीडिया बिल्कुल डाउन हो गया है और डिजिटल मीडिया बहुत ऊपर आ गया। तो फ्यूचर में बढ़ते बढ़ते जिस तरह सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आती जाएगी, जैसा आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या लैकिंग होगी, क्या ग्रोथ होगी, ये आने वाला वक्त डिफाइन करेगा। इसमें ये कहना कि आने वाले वक्त में कितना ग्रोथ करेगा, ये आज कहना कबल वक्त है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपने अपनी जैसे सक्सेस स्टोरी बताई कि आपने छोटे लेवल से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह कुछ कंपनीज के ओनर भी हैं जी। तो आपकी सक्सेस की जर्नी के क्या स्टेप्स थे जो आपको यहाँ तक पहुंचा? मेरा जो सक्सेस की जर्नी का जो सक्सेस का सबसे बड़ा जो स्टेप था वो था कि डेडिकेशन, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि मैंने ये ठान लिया था कि मैंने ये करना है, ठीक है। जब मैंने इवेंट्स के जरिए शुरू किया था, उसके बाद
कोई इवेंट्स जब 5-6 साल गुजर गए उस चीज को, फिर उसके बाद वो सेकंड स्टेप पे आए कि सेकंड एसोसिएट्स इंटरप्राइजेस और आज एडवेंचर्स को भी लास्ट ईयर से हमने ऐड किया उसमें। तो जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पे ये आप कह लें कि आपके पास कोई चीज भी नहीं होती, आपने सिर्फ मार्केट में कदम रखना होता है। जब आप कदम रखते हैं तो आपको सीखने को, आपको बहुत सारे सवालों का सामना होता है। आप उन सवालों के, आजकल की इंडस्ट्री को मैं ये कहूंगा कि इस पॉडकास्ट के जरिए मैं वाज़ह तौर पे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अपने सवाल रेज करें उन लोगों के साथ जो बिजनेस के प्रोफेशनल्स हैं। बिजनेस प्रोफेशनल्स ही आपको गाइड करेंगे, और बिजनेस के सीक्रेट्स कोई नहीं बताएगा आपको कि व्हाट द सीक्रेट्स आर, लेकिन ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दोज ट्रेनिंग्स जो बिजनेसमैन कंडक्ट करते हैं। अगर आपके लिए वो वक्त निकाल रहे हैं और आपको थोड़ी अमाउंट में बहुत सारा एक्सपोजर दे रहे हैं, तो काइंडली उस चीज को अटेंड करें, उस एक दिन की वर्कशॉप्स को, 2 दिन की वर्कशॉप्स को, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो आगे जाके आपको ही फायदा देंगी। हम ये सोच रहे थे कि जी ये फाइनेंशियल टिकट एक रख दी है ये इतने अमाउंट की, तो ये तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियरी नहीं होगी। लेकिन मेरा एक बिलीव है कि एक प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले शुरू किया था जिसका था PSDF के नाम से, स्किल्स के प्रोग्राम। उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो और नैफटेक के कुछ प्रोग्राम शुरू हुए थे। ये जब शुरू हुए, आज करंट गवर्नमेंट भी कर रही है कि ये वो मूव कर रहे हैं उसको, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम्स है। अब जब वो फ्री अनाउंस करते हैं ना, तो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो उसको इजी ले लेती है। मेरा एक इंस्टेंस है कि आप जरूर फ्री प्रोग्राम्स करें, लेकिन थोड़ी सी टिकट रखें उसके लिए, उसकी वैल्यू बाकी है। तो वैल्यूएबल चीजें यहाँ से आती हैं। तो यंगर जनरेशन वो प्रोग्राम की तरफ तो चलेगी, अब जो गए वो उतनी सीरियसनेस नजर नहीं आई हमें। जो रेशो है उसकी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोग्राम कराए, पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए, बट ऑल ऑफ द सडन स्टाइपेंड्स भी दिए गवर्नमेंट ने, बेशक वो ज्यादा नहीं थे लेकिन थे जो। तो फिर भी अगर आप काम ना करें, आप ना कुछ हासिल कर सके, तो ये तो फिर आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे समझते हैं। कि देयर इज नथिंग टू बी हार्श ऑन द यंगर जनरेशन, बट इनको ये खुद इंस्टेंस लेना चाहिए, समझना चाहिए, इस चीज को आज अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। आया कि हमने वही वाली बात है कि जॉब की तरफ जाना तो हम 99% में हैं, अगर हमने बिजनेस की तरफ आना है तो हम 1% में। तो क्या हर इंसान, आपको लगता है कि बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ है? मैं ऐसा नहीं समझता कि हर बंदा बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन कोशिश सिर्फ एक चीज है, कोशिश। कि कोशिश जो है वो जो करता है वो हारता है, बस। तो पाकिस्तानी यंगस्टर को कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं, शेयर करना चाहिए? देखें, ये तो पहली चीज है कि वो सेग्रीगेट करे कि वो किस तरफ को जाना चाहता है। पॉइंट ये है कि किस बिजनेस की तरफ जाना चाहता है। इवेंट मैनेजमेंट ऐसे 2-4 बिजनेस हैं कि जो टूरिज्म की साइड है, वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट हो जाए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं आप। उसके अलावा ये 2 बिजनेसेस हैं जिनको फरोग दिया जाता है। अगर आप देखें इवेंट मैनेजमेंट, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं चूंकि स्पीड से हूँ, ये नहीं है कि स्पीड से हूँ तो इसीलिए उसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज मैंने देखी है कि ये लोअर इन्वेस्टमेंट से हायर इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। सिमिलरली टूरिज्म में वो आप डोमेस्टिक से शुरू करें और आप इंटरनेशनल में भी जा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में मैं इंटरनेशनल करवा लूंगा या स्टार्टिंग में मैं अपने 6-7 वेयर हाउसेस खोल लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चले और स्टेप बाय स्टेप से ही आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो भी आपको सुन रहा है, हो सकता है वो कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हो अपनी इवेंट मैनेजमेंट की, तो कौन से स्टेप ले या कहाँ से स्टार्ट करें इस कंपनी को स्टार्ट करें? पहली तो चीज ये है कि अपने आप को डेडिकेटेड करें कि मैंने ये काम करना है। हो सकता है बड़े सवाल आते हैं, फैमिली की तरफ से सवाल आते हैं, फ्रेंड्स की तरफ से आते हैं, ये कौन सा काम शुरू हो गया। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। पहला ये सोच अपनी डेवलप करनी है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जो भी काम है मैंने लॉयल्टी से करना है, ठीक है। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपकी जो PR है, आप अपनी लीड्स के लिए अपनी मार्केटिंग करें, अपना जो पॉम्फलेट्स है वो उसको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करें,
अगर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नो वरीज अबाउट इट, लेकिन ज्यादा रुझान डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे, सोशल मीडिया का है, एसईओ करे, एसएमएम करे, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि पहले 3-4 महीने में ही आप 1-2 इवेंट्स कर लेंगे। 1-2 इवेंट्स इसलिए कह रहा हूँ, ये भी ज्यादा ही कह रहा हूँ, एक भी कर लें तो आप समझे सक्सेस। सक्सेसफुल। अच्छा, बहुत से यंगस्टर क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह, कुछ उन्हें रिजल्ट नजर नहीं आता तो वो गिव अप देते हैं। तो क्या रिजल्ट इतना जल्दी मिल भी जाते हैं, ये टाइम मांगते हैं? देखें, टाइम मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, रिजल्ट्स में टाइम लगता है। अब रिजल्ट्स में टाइम क्यों लगता है? कहीं हम लैग कर रहे होते हैं, हम उस लैग, उस गलती को, उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं पकड़ते, हम गिव अप की तरफ फौरन चले जाते हैं। नो, नेवर गिव अप। वही वाली बात है, जब मैंने पहले इवेंट गेन किया था और जब कैसे गेन किया था, जब कैसे उसकी गेनिंग हुई थी, तो मैंने जब वो सारा कुछ किया था तो मुझे पहले 2 साल ऐसे थे जैसा मैंने सिर्फ अपने आप को एडवर्टाइज किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने इवेंट गेन करना है, पहले साल में इवेंट्स आ गए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है, आपकी पीआर किस तरह की है, आपकी पब्लिक रिलेशंस किस तरह की है, आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, आपको जो पहले इवेंट्स आपको मिलेंगे वो आपको पीआर भी मिलेंगे, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ पे मिल जाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, हर चीज पे वक्त है। अब मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए इवेंट मैनेजमेंट में 13 साल से भी ज्यादा हो गया। मैंने अपना जब स्टार्टअप किया तो 2015 में किया था, ठीक है, तो उसके बाद आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप हर चीज को किया। तो ये जो क्या कहता है कि एकदम आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे, तो पहला स्टेप वो हमने एक वो पिक्चर भी देखी होगी जिसमें पहला स्टेप भी जरा हार्ड होता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक है चीज के, इसमें यंगर जनरेशन को सोचने की जरूरत है, और जो करना चाहते हैं इस काम को वो सोच समझ के पहले तो अपने आप को ये जेल में बिठाएं कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है इस चीज को। When you can do that, then we can भी आ जाएगा जब वो टीम बनेगी। That's all. अच्छा, लास्ट में अहमद साहब हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या काम है, कैसे करते हैं, और अगर किसी ने आपको अप्रोच करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरा जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आप लाइव कर दीजिएगा, और इवेंट मैनेजमेंट मेरा सोल बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कोई पार्टनर्स नहीं है, ये मैं वाज़ेह तौर पे ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ। और जो इस वीडियो को देख के आएगा इवेंट्स में 20% डिस्काउंट भी ले ले, ठीक है, और दैट्स ऑल। ऑडियंस आपको आज ऑफर भी मिल गया है, 20% ऑफ है। अगर आज आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और फौरन हम नंबर भी नीचे शेयर कर देंगे, आप देखिएगा और इनसे रब्ता कीजिएगा, यकीनन आपको काम के मामले में भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। जी, लास्ट में कोई मैसेज? थैंक यू सो मच। मैं जदी साहब आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर सकूं, एंड ऑल द यंगस्टर्स बिजनेस की तरफ जाएं, उस 1% का हिस्सा बनने की कोशिश करें, ताकि आप भी ये भी कहें कि आपने हिम्मत नहीं हारी, ना कि उस 99% का हिस्सा बने जो किसी के गुलाम है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब जी। ऑडियंस, यकीनन आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इस तरह हम नए लोग आपकी खिदमत में लाएंगे जिनके एक्सपीरियंस तजुर्बात से आप सीखेंगे और सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। नए एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।